उसमें दिखाते हैं फेयर एंड लवली, क्या कहता है गोरेपन की क्रीम। अभी टीवी रोज कहता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम लोग मुझे यह बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक। ऐसा हो सकता है? फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हैं सब? तो फिर यह गलत है कि नहीं? तो गलत बात देखनी चाहिए, तो इसलिए टीवी देखना बंद करोगे। हाँ, फेयर एंड लवली तो कहते हैं जी गोरापन आता है इससे। हमने फेयर एंड लवली को 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे जीवन की एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करते समय, वो तमिलनाडु का रहने वाला है, चिक्कट काला है। आपके घर में तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना काला मेरा दोस्त है। हम दोनों 7 साल हॉस्टल में रहे, हम दोनों रूम पार्टनर थे, एक ही कमरे में मैं और वो दोनों साथ में रहते थे। 7 साल मैंने देखा कि वो बराबर दिन में 3 बार फेयर एंड लवली लगाता था, अभी भी चिक्कट काला का काला ही है। एक दिन मैंने उसको कहा, भैया इतने साल तो हो गए फेयर एंड लवली लगाते लगाते, तू गोरा तो हुआ नहीं, पैसे इतने खर्च हो गए। तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने फेयर एंड लवली कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया मद्रास की अदालत में। अब मजेदार बात क्या हुई कि जिस अदालत में मुकदमा हुआ, उस अदालत के जज ने एक टिप्पणी की कि उसके घर में भी यही समस्या है। फिर क्या हुआ, जज ने नोटिस दिया, कंपनी के वकील आ गए। जज ने कंपनी के वकीलों को कहा कि आप ये सिद्ध करिए कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई भी काला आदमी गोरा कैसे होता है। तो कंपनी के वकीलों ने कहा, इस क्रीम से कोई काला गोरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो काले को गोरा बनाए। जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। तो फिर जज ने पूछा, आप ये झूठा विज्ञापन क्यों करते हैं? तो उसके वकीलों ने कहा कि भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, इसलिए हम ये झूठा विज्ञापन करते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह हुई कि इसकी चर्चा बहुत हो गई, तो कंपनी ने विज्ञापन देना शुरू किया, फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु। क्योंकि मुकदमे का जो दायरा था ना वो तमिलनाडु तक था। अब तमिलनाडु में तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई काला गोरा हो नहीं रहा है। तो आप भी क्यों खरीद रहे हैं उस फेयर एंड लवली को? कोई काला गोरा हो नहीं सकता। अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो अफ्रीकी लोग तो सबसे पहले होते। अभी ये फेयर एंड लवली जो बनती है ना, ये कुछ नहीं है, एक टैलो नाम का केमिकल होता है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो मरे हुए जानवरों की चर्बी में से निकाला जाता है, उससे ये क्रीम बनती है। उसको आप चेहरे पर पोतते हैं और सोचते हैं हम बहुत सुंदर हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? कोई क्रीम मत लगाइए, आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। हमारे भारत में स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं वो सबसे अच्छे हैं, ये बात वो अपने जीवन में गांठ बांध लें, और इसी बात से उनका और भारत स्वाभिमान का भला होने वाला है। क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिद्धांत ही अलग है। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलेनिन। जब मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, जब मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है, और जब मेलेनिन की मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है, सामान्य रहती है, तो शरीर सांवला होता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं, क्योंकि मेलेनिन ना ज्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में मत फंसो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। सुना? जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकारों ने उनको चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या पूछा? डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं? राधाकृष्णन जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो उसने कहा, क्या होते हैं? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई, तो रोटी कच्ची रह गई, वो खा के तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई और वो जल गई, उसको खा के ये सब अफ्रीकी पैदा हो गए। और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली, बराबर सिकी, उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए।
तो हम काले नहीं है, सांवले हैं। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलानिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है। इसलिए अपने सांवले होने पे गर्व करो, इसको हीन भावना से मत देखो। और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। और जब यह बात मन में बैठ जाए कि सांवले अच्छे हैं, तो फेयर एंड लवली की जरूरत क्या फिर? क्योंकि वो तो गोरा बनाने वाली क्रीम है। हटाओ उसको, 1600 रुपए किलो की फालतू में। तो ये फेयर एंड लवली, क्लियर सिल्क, क्लियर टोन, इरेस्मे, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ घर में से। फिर आप बोलोगे जी कौन सी क्रीम लाएं? कोई मत लाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। लगा नहीं है तो देसी गाय का घी चुपड़ लिया करो, सबसे अच्छा। अब कोई मर जाता है हमारे देश में, तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते तो कहते कितना दयालु था, कितना देशभक्त था, कितना काम करता था समाज का। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था, मर गया बेचारा? कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं। और माताओं बहनों को जरूर समझाओ ये बात। जब बार बार वो टीवी पे दिखाते ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, 1 हफ्ते में गोरापन आएगा, 15 दिन में आएगा, 21 दिन में आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे। जब ये विज्ञापन बार बार आता है ना, तो करोड़ों इस देश की काली मां बहन बेटियों के छाती पर आरी चलती है। ये आप महसूस करने की कोशिश करो। हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोड़ का है। 50 करोड़ माताएं बहनें हैं इस देश में, और उस 50 करोड़ माताओं बहनों में लगभग 40 से 45 करोड़ सांवली हैं या काली हैं। उनके दिलों पे कटार चलती है, आरी चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती हैं कि हाय रे हाय गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है। और मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ है, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रखी है। कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कारण, सांवलेपन के कारण, तो फांसी लगा के मर गई। हमारे हिंदुस्तान में मां बहन बेटियों के व्यक्तित्व को रंग से नहीं नापा गया कभी भी। हमने उनके गुण कर्म स्वभाव से नापा है। लेकिन ये विज्ञापन जो आता है रोज फेयर एंड लवली गोरेपन का, ये करोड़ों माताओं की छाती पे आरी चलाता है, उनके दिल को चोट पहुंचाता है। उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार, और इस कंपनी को कटघरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुम्हारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सके। कुछ नहीं। सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं कल नहीं रहने वाले हैं। शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। भारत का अध्यात्म यही कहता है। इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे।